राहुल जी एक सेकंड राहुल जी, एक आखिरी राहुल जी, बस एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। चाहे आप बीजेपी को पसंद करते हो या ना करते हो, आप उनके घनघोर समर्थक हो या विरोधी, ये बात तो आप लगातार मानेंगे कि इस दौर में ये पूरी की पूरी सरकार बेचैन तो नजर आ रही है। बेचैनगी की एक रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। मौजूदा तौर पर जिस तरह से छात्रों का आंदोलन हुआ और उसमें कांग्रेस खासतौर पर राहुल गांधी ने जो किया उसका असर दिखा। हर तरह के हथकंडे चले जा चुके हैं। हिंदू मुसलमान वाला हो गया, नरेंद्र मोदी साहब को अपशब्द कहने वाला मामला हो गया, सारे कार्ड चले गए, लेकिन वो वाली चीज, वो स्थिति नहीं बन पा रही जो पिछले 10 सालों में बनी जा रही थी। जब भी कहा जाता था प्रधानमंत्री का अपमान तो उसके बाद जनता साथ आ जाती थी। ऐसा कैसे? नरेंद्र मोदी साहब की मां को गाली देने वाला मामला जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, वो भी उतना फलदायी नहीं हुआ क्योंकि दूसरी चीजें भी लोगों ने देखी। अब एक नया शिफूगा छोड़ा जा रहा है या क्या है, आज आपको दिखाऊंगा क्या क्या हो रहा है। 15 अगस्त आ रही है और इसमें किस तरह की रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं वो रिपोर्ट जरूर देखिएगा। दिखाऊंगा कि राहुल गांधी को लेकर निकलकर सामने आया कि पिछले 2 हफ्तों के भीतर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी को सबसे ज्यादा देखा सुना गया, कांग्रेस को सबसे ज्यादा देखा सुना गया। इंस्टाग्राम पर आने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी साहब को देखने सुनने वालों की तादाद उतनी नहीं थी, देखा सुना गया उतना नहीं। तो अब तमाम चीजें की जा रही है कि कैसे उन्होंने एक देश के प्रधानमंत्री, इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी का अपमान किया, कैसे नेशनल एंथम का अपमान किया। लेकिन क्या ये सच है? इन सब लोगों की बातों में आने से पहले कुछ रियल वीडियोस देख लीजिएगा। दिखाऊंगा आपको कि उन्होंने जब एक शब्द कहा कि रात में नरेंद्र मोदी सोते नहीं है, वैसे उन्होंने सोता शब्द का इस्तेमाल किया, मैं इस पर थोड़ी आपत्ति जताता हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने जब ये कहा तो बीजेपी पूरी तरह से टूट पड़ी। लेकिन मैं कहता हूं कि कभी आपने नरेंद्र मोदी साहब के वो बयान सुने हैं जिसमें उन्होंने मौजूदा प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या कहा था? वो भी सुनने चाहिए। और भी कई खबरें आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक खबर देखिए, खबर निकल कर आई है 15 अगस्त को दिल्ली दहलाने का जिहाद प्लान। ये आज तक की खबर है। इसमें बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को दिल्ली को दहलाने का जिहाद प्लान है। 6 ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में आतंकी। दिल्ली में हाई अलर्ट ऑपरेशन 15 अगस्त। ये इन्होंने अब इनपुट मिला, किस तरीके से क्या मिला ये कंफर्म नहीं है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में हाई अलर्ट है, ऑपरेशन 15 अगस्त है। फिर मेरा एक सवाल रहता है इसमें, अगर ऐसा है तो फिर इस देश के गृह मंत्री मतलब किस चीज का इंतजार कर रहे थे? क्या कर रहे थे? वो सरकारें बनाने और दूसरों की सरकारें गिराने के अलावा हो क्या रहा था? अगर ये वाला मतलब आप सोचिए, यहां तक का प्लान, या तो ये कहा जाता है कि एक प्लान था वो फेल कर दिया तो समझ में भी आता है। आपने ये वर्ल्ड केस, ये आज तक ऐसा लिखता है कि दिल्ली दहलाने का जिहाद प्लान, यानी प्लान बन चुका है और यहां तक पहुंचा। ये कैसे स्पष्ट करेंगे आप? इस पर तो जवाब देना होगा ना, क्योंकि यही वो सवाल है। क्योंकि जब जब ये कुछ घिरते नजर आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज उसी टाइमिंग के हिसाब से क्यों गढ़ी जाती हैं, हो जाती हैं। आइए जरा एक वीडियो आपको दिखाता हूं। पहले देखिए कैसे बदनाम, कोई राहुल गांधी की जो लोकप्रियता का मामला निकल कर आ रहा हूं, मैं खुल कर बता रहा हूं, राहुल गांधी वाला मामला नहीं है। ये सारी चीजें वैसी हैं जैसे साल 2014 में थी। मैं बार बार कहता हूं नरेंद्र मोदी एक फैक्टर थे, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री पद का चेहरा 2014 में नहीं होते तो भी एनडीए की सरकार आनी ही आनी थी, क्योंकि उस तरह का माहौल बन चुका था। इसलिए अडवाणी साहब नाराज थे। अब वैसी स्थिति बीजेपी के साथ है। कांग्रेस में राहुल गांधी एक फैक्टर है, वो लगातार जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि माहौल बन चुका है बीजेपी के खिलाफ। इसे एक्सेप्ट लोगों को कर लेना चाहिए। लेकिन क्या करें, इकोसिस्टम पे तो कोई काम होगा तभी तो दिहाड़ी बनेगी। देखिए राहुल जी एक सेकंड राहुल जी, एक आखिरी राहुल जी, बस एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। साहिर लुधियानवी की एक बहुत मशहूर कविता है जिसमें उन्होंने कहा है, ये सुबह कभी तो आएगी, ये हमारा प्रण है, ये सुबह हम ही तो लाएंगे। तो इसमें बाला नाम का है, उसने बताया राहुल गांधी ने नेशनल एंथम बज रहा था उसी समय उनका अपमान किया। कांग्रेस के जो चाटुकार हैं ये लिखते हैं कांग्रेस स्लेव्स स्टॉप द नेशनल एंथम। इन्होंने ये चीजें लिख दी। लेकिन क्या ये सच है कि उस समय ये सब चल रहा था और इसे बंद कराया गया? इसको देख समझने के लिए जरा ये देखिए
क्या हो रहा है यहां पर, जरा सुनते चलिए। समाप्त होने के पहले आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि राष्ट्रगान के लिए प्लीज खड़े हों। राहुल जी, आशीष, नेशनल एंथम प्लीज। सर, राष्ट्रगान के पहले नारा नहीं प्लीज। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राहुल जी, एक सेकंड राहुल जी, एक आखिरी। राहुल जी, हुआ ये था कि इस वीडियो में आपने देखा कि वो किसी ने लूप में लगाया और उसके बाद वो चल गया दोबारा। ऐसा नहीं था कि उसे अपमानित किया गया, ये मैंने कहा ना। अब आइए राहुल गांधी का एक और बयान सुन लीजिए पहले, और सारी चीजें देखा। आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने। ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। बताइए, ये बौद्धिक स्थिति पे बोला था उन्होंने। आप आपत्तियों जताई बिल्कुल। क्या प्रधानमंत्री, ये बात सच नहीं है कि क्या बिना टेलीप्रॉम्प्टर देखे बोल नहीं पाते? कई बार ये फजीयत हो चुकी है। क्या मनमोहन सिंह की कोई एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें वो ऐसे बोलते बोलते रुक गए? कहीं कोई दिखा दीजिए। आप भाई तुलना तो प्रधानमंत्री से करूंगा ना, तो कहीं आपको नजर आया आज तक? नहीं। यहां नजर कितनी बार आ गया? 10 साल वो भी रहे, 10 साल से अब इनके ज्यादा हुए, लेकिन 10 साल में इन्होंने कितनी बार टीपी रुका, ये शांत हो गए। विदेशों तक में जब उनसे बातचीत कर रहे उसी समय होता है तो उसके बाद सुनाई दे रहा है, पता नहीं क्या करते हैं। तो ये बात सच है ना, तो उसमें गलत क्या? आलोचना नहीं होनी चाहिए। यहां सुनिए जरा एक और बयान जिसमें बौखला रहे भाजपाई। मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। अब इसको लेकर तेजिंदर बग्गा जैसे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है और इन्होंने नेहरू के लिए, जवाहरलाल नेहरू के लिए तेजिंदर बग्गा जैसे व्यक्ति ने, खैर से तो उम्मीद भी क्या की जाए, इन्होंने नेहरू के लिए बोलना शुरू कर दिया। यहां पर कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आपत्तिजनक हो। भाग्य शब्द कहना गलत नहीं हो। प्रधानमंत्री को अगर कह दिया तो इसमें गलत क्या? सबसे पहले बताओ, प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह के लिए क्या कहा था? क्या उनके बाथरूम में जाते थे नरेंद्र मोदी कि रेनकोट पहनकर नहाते हैं? इस बयान पर कभी आपने सोचा था कि कैसा व्यक्ति है नरेंद्र मोदी? आप नेहरू तक पहुंच रहे हैं। पहले उस लायक एक नेता तो खड़ा करो अपने देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता नेहरू के बराबर का कद का भी आ जाना बहुत बड़ी बात है। देवी तो कह रहे हैं ये सारे चाटुकार लगे हुए हैं, परेशान है। हाँ, इस पर कुछ नहीं बोलोगे। ये देखिए हरकत, एक्सलेंसी, ये देखो, वो करने का मन ही नहीं है उसका। ये तो हाथ पकड़ने की कोशिश, ये देखो।
और ये लोग हंसी उड़ा रहे हैं वहां पर, ये किसी और की नहीं है कि कोई बाहरी चैनल है इंग्लिश का, वो करते हैं, तब इनको नहीं नजर आता है कि क्या कर रहा है प्रधानमंत्री। और जाते जाते जरा एक खबर देख लीजिए यहां क्या है। इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है जिन बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए उनको आप अगर ये शिक्षा दे रहे हो तो गलत नहीं, मैं भी कहता हूं, कुछ लोग उसके विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं ठीक है, लेकिन क्या कोई उर्दू शायरी, उर्दू गाना बच जाएगा तो उसके बाद आपका संगठन कहीं जाएगा तो नहीं? कि बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, उनकी मानसिकता बदली जा रही है, उन्हें मुस्लिम बनवाने के लिए इस्लाम की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे में भी तो सवाल उठ सकता है ये क्यों करवाया जा रहा है। तभी तो मैंने कहा एक देश दो विधान जैसी चीजें चल रही हैं देश में। नमस्कार।